मुहिम में आज आप हमारे साथ हमारे मेहमान हैं। तो सबसे पहले हमारे मुहिम की शुरुआत करने से पहले हमारे दर्शक आपके बारे में थोड़ी सी परिचय जानना चाहते हैं। तो पहले मेरे दर्शकों को जरा सा अपनी परिचय दीजिए, उसके बाद आते हैं मुद्दे पे। जी देखिए, मेरा नाम रामानंद द्विवेदी है। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। मेरा घर बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया के पास नौतन थाना के बैकुंठवा गांव से है और मेरे पिताजी का नाम रुद्रदत्त द्विवेदी है और मैं भारतीय वायुसेना से 21 जुलाई 2014 को रिटायरमेंट हुआ और मैं भारतीय वायुसेना में कारगिल और टोलोलिंग हिल पर बम्बार्डमेंट किया हूँ और उस समय मुझे गैलेंट्री अवार्ड भी भारत सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ। मेरे 2 लड़के हैं, एक डॉक्टर हैं बैंगलोर में है और दूसरे लड़के जो अनमैरिड हैं और जर्मनी में है। जी, अब आते हैं अपने इस मुद्दे पे जो हमारी इंडो नेपाल लाइव की जो खास मुहिम है। भोजपुरी में आए दिन अश्लीलता परोसी जा रही है, तो इस एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि हमारे समाज में एक जहर घोला जा रहा है। तो आखिर हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारी तमाम दर्शक जानना चाहती है कि इसके जिम्मेवार कौन? जी, इसके जिम्मेवार जो है हमारा समाज है, क्योंकि परिवार बच्चों की शाश्वत पाठशाला होती है। जो बच्चे अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द देखते हैं उसी का वो नकल करते, एक तरह से कहे कि कॉपी करते हैं। और भोजपुरी का इतिहास बहुत ही गौरवमय है और हम देखें तो हमें गर्व होगा कि भोजपुरी में हर चीज में, हर जो पर्व है, हर त्योहार है, हर उत्सव है, उसके अलग अलग गाने लिखे गए हैं। जैसे बच्चा होता है तो सोहर होता है, छठियार का अलग होता है, मुंडन का अलग होता है, जनेऊ का अलग होता है, शादी का अलग होता है। तो इस तरह जो है बारिश रोपनी उपनी होता है, उसके अलग गाने होते हैं। तो भोजपुरी गाने बहुत ही अच्छे हैं। मैं नहीं बोलता हूँ भोजपुरी गाने खराब हैं, लेकिन चंद लोगों ने पैसे कमाने के उद्देश्य से या अपना जो है नाम कमाने के उद्देश्य से ऐसे ऐसे गंदे गानों का प्रवेश गाया, ऐसे ऐसे गंदे गानों को गाया, ऐसे ऐसे गंदे गाने गाए। कहाँ से? क्योंकि हमारे गीतकार उस तरह गाने को लिखे। गीतकार जो संगीतकार क्यों लिखे? क्योंकि हम लोगों ने उसको पसंद किया। अगर हम लोग उसका बहिष्कार करते, अगर हम उस गाने को सुनते ही नहीं, तो कोई उसको नहीं गाता। आप देखते होंगे, राजा हो, रंक हो, गरीब हो, मंत्री हो, नेता हो, जज हो, कलेक्टर हो, अगर भोजपुरी क्षेत्र का है तो क्या आप देखते हो कि आपके यहाँ जो है डीजे चलता है, वो क्या ऑर्केस्ट्रा चलता है, जिस पर जो है बहुत से लड़के लड़कियां, अधिकांशतः नॉर्थ ईस्ट से आई हुई हैं या बांग्लादेश से आई हुई हैं, ये लड़कियां अपने शरीर का अंग का प्रदर्शन करती है, अश्लील गानों के ऊपर डांस करती हैं। और हम समाज के हर व्यक्ति को मैं बोल रहा हूं कि उसको देखता है अपनी बहू के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, वो उन्हीं के साथ वो भी जो है वहां पर जो है नाचने गाने लगता है, ताल में ताल मिलाने लगता है, जबकि ना उनकी कोई सुर है ना कोई ताल है। और कहा जाता है, डू नॉट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। आपने अपने देश के लिए क्या किया, यह मत देखिए कि आपके देश ने आपके लिए क्या किया। आपने समाज को क्या दिया है। जो आप समाज को देंगे वही आपको मिलेगा। लॉर्ड मेकाले थे,
लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने जब हिंदुस्तान में प्रवेश किया तो देखा कि हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति थोड़ी बची हुई थी। मुगलों ने शासन करके तो हमारी अधिकांश सभ्यता और संस्कृति का हनन ही किया, लेकिन जो बची खुची थी उन लोगों ने कहा कि देखो, हिंदुस्तान में अगर राज्य करना है तो हम यहाँ की एजुकेशनल जो थ्योरी थी, वोकेशनल एजुकेशन, जो हस्तकरघा उद्योग था, लोहार था, सुनार था, इन सारे उद्योगों को खत्म करो। और इसके लिए क्या है, हम सर्टिफिकेट एजुकेशन बनाए, मैट्रिक कर दिए, इंटर कर दिए, बीए कर दिए, एमए कर दिए, पीएचडी कर दिए, एक हाथ में सर्टिफिकेट बना दिए कि इसको लेकर के और आप जाइए ऑफिसों में और तैयारी की और कंपटीशन दीजिए, पास कीजिएगा तो आप नौकर बनेंगे और नहीं तो नहीं नौकर बनेंगे। तो हमारी शिक्षा पद्धति ही खराब हो गई। तो पहला नंबर यह है कि समाज का युवा वर्ग जब तक जागृत नहीं होगा, जब तक समाज के युवा वर्ग को भरपेट खाने को नहीं मिलेगा, तब तक समाज का युवा वर्ग इस तरह के जघन्य अपराध को करेगा। आप हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खोलिए, हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए और हर जिला में एक आईटी कंपनी खोलिए। आप देखिए कि ये जो आपके यहाँ जो क्राइम हो रहा है, भोजपुरी की अश्लील गाने हो रहे हैं, इसको नहीं कोई गाने वाला मिलेगा, ना कोई लिखने वाला मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस तरह वहां पर जो दिमाग होगा कंस्ट्रक्टिव माइंड होगा। समाज को विध्वंस करने वाले गाने नहीं होंगे, अश्लील गाने, जिसको हम लोग को बाहर में आकर के शर्म होती है गाने में कि जो है हम भोजपुरी गाना, ये हमारे समाज में इस तरह की गाना गाया जाए। लोग कहते हैं, जिन लोगों को थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आती है या भोजपुरी समझ में आती है, से बोलती है क्या यही आपके यहाँ बिहार में गाना गाया जाता है? वो लोग नहीं जानते हैं कि भिखारी ठाकुर का क्या गाना था। वो लोग शारदा सिन्हा की गाना नहीं सुने हैं, क्योंकि वो सारे गाने को समाज में दफन करके और आज करके आपके अश्लील गाने जो कितने दिन चलते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। गलत कर रहा हूँ तो बोलिए आप। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो समाज का हर वर्ग, इसमें नेता, अभिनेता, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वकील, किसान, विद्यार्थी, सभी समाज के व्यक्तियों का पार्टिसिपेशन चाहिए, योगदान चाहिए। और जब हम सभी लोग इस मुहिम को चलाएंगे, कभी जो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने साहित्य को समृद्धशाली बना सकते हैं। जब हमें जो है खाने को नहीं मिलता है, तभी तो हम चोरी करते हैं। अगर मुहिम हम चलाएं कि नहीं भैया, हम जो है पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, हमारे हर जिले में एक एक जो है सॉफ्टवेयर कंपनी बनेगा। आज देखिए बिहार से काफी बच्चे, आप बेंगलोर में ही आकर के देखिए, जितनी आईटी कंपनी है सब में कुछ नहीं तो 30% 40% बिहारी बच्चे भरे हुए हैं। जब यहाँ सीईटी होता तब बेंगलोर में तो लोग बोलते थे, अरे बिहारी लोग आ गए, भैया जी लोग आ गए, इनके पास बहुत पैसे हैं और बहुत इनके पास दिमाग है, ये तो हमारे कॉलेज के अच्छे अच्छे जो सीट होंगे वो ले लेंगे। ऐसा होता है। लोग बिहारियों से डरते हैं कि इनका आईक्यू बहुत हाई है। अब जो भी क्लास 1 जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ जा कर के देखिए, विदेशों में जा कर के देखिए, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह जाकर देखिए, हर जगह रिसर्च कंपनी जहाँ पर होगा वहाँ पर कम से कम 35 to 40% बिहारी जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बिहार का और बिहार ही नहीं, हमारे संपूर्ण भारत का ही ये दुर्भाग्य है कि आज तक रिजर्वेशन खत्म नहीं किया गया। और रिजर्वेशन जो भी पार्टी खत्म करेगी उसको वोट उस साल नहीं मिलेगी। और रिजर्वेशन के कारण से हमारे यहाँ से जो है टैलेंट जो है वो खत्म हो रहा है। और टैलेंट कहाँ जा रहा है? विदेश जा रहा है। तो अगर भोजपुरी को बचाना है तो हमें बिहार को बचाना है। और बिहार को बचाने के लिए क्या है? हमें लोगों को सुशिक्षित देना है, व्यवहारिक शिक्षा देना है, जिससे बिहार के लोग उन्नतशील बने।
वो अपने दिमाग डिस्ट्रक्शन में नहीं लगाएं, क्राइम में नहीं लगाएं। आप देख रहे हैं बिहार का न्यूज जब आप सुनते होंगे तो यहाँ पर चोरी हो गई, यहाँ पर ये डकैती हो गई, यहाँ बैंक का ये हो गया। क्यों? क्योंकि जो टैलेंटेड पीपल हैं वो डॉक्टर नहीं बनते, वो इंजीनियर नहीं बनते हैं। 35% 40% वाले लोग डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे या एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे, लेकिन माइंड तो नहीं होगा। जो आईक्यू जो है 80% 90% वाला, वो क्या चाहता है? वो डिस्ट्रक्शन में जाता है और वही समाज में गंदगी वहीं से फैलना शुरू होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार का विकास हो तो आप अपने साहित्य को अपनाइए। आप अपनी माँ को कहते हैं माई रे भूख लागल बा खाए के दे, कितना अच्छा लगता है। या किसी की माँ हो उसको कही ए माई भूख लागल बा कुछ खाए के दे दे, तो वो माँ अगर है सही में तो 2 रोटी होगा तो जरूर लाकर ले ला बेटा खा लो। और उसी को जाकर कहिए ए हमार बाबूजी के मेहरारू हमरा के खाए के दो, तो आपको मारेगी कि नहीं मारेगी? बोलिए। जी बिल्कुल। तो भाषा की समस्या वही आ जाती है। इसलिए गाने जो हैं उनको जो है सुंदर रूप में ढालिए ना। अगर भोजपुरी गाने सुंदर रूप में अगर गाएंगे तो लोग कहेंगे वाह वाह कितना अच्छा ये संगीत का लेखक है, कितना बड़ा ये संगीतकार है, कितना बड़ा गायक कलाकार है, इनकी शादी में कितने अच्छे गाने को गाया जा रहा है। लेकिन नहीं, आज आप पूछिए उन माताओं को, उन पिताओं से, उन बहनों से कि क्या वो डीजे जो कर रही है वो क्या किसी की लड़की नहीं है? वो कल किसी की बहू नहीं बनेगी। आप उसके नग्न शरीर को देख करके हर्षोल्लासित हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, उसके ऊपर नोटों की वर्षा कर रहे हैं। क्यों? क्या वो किसी की बेटी नहीं हो सकती है? क्या वो किसी की बहन नहीं हो सकती है? क्या वो किसी की माँ नहीं हो सकती है? आप बोलिए स्वयं, आप ही बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुन रहे हैं, हमारे दर्शक भी तमाम सारे आपके जो गंभीरता पूर्वक ये मुद्दे हैं लगातार सुन रहे हैं जी। क्योंकि ये कहा गया कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बाल्यावस्था युवावस्था का जनक होता है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो समाज में सीखते हैं कि हमारे बाबा जी क्या कर रहे हैं, हमारे बाबूजी क्या करता नहीं, हमारे माई क्या करता नहीं, हमारे दादी क्या करता नहीं। अगर वही देखेंगे कि हमारे बाबूजी जौन बात शराब पी के आवत नहीं, अब माई के गंदा गंदा गाली देता नहीं, तो वो भी लड़का बड़ा होगा, वो भी शराब पी करके आएगा, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को मारेगा, गंदे शब्दों का प्रयोग करेगा। और वही लड़का अगर घर पर देखता है कि नहीं मेरे पिताजी मेरे बाबा जी को बहुत सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, उनके ही रामायण का पाठ पढ़ते हैं, तो समाज उसी तरह बच्चे भी बनेंगे ना। तो आप उस तरह के संस्कार तो पैदा कीजिए। आप चंद पैसों के लिए अपने आप को लोग क्यों बेच रहे हैं? थोड़ी सी सुख के लिए वो गलत डीजे वाले को क्यों बुला रहे हैं? नहीं बुलाइए ना। और लड़की वालों को बोलिए कि वो भी नहीं डिमांड करें कि भैया डीजे लेकर के, लड़के वाले को बोलिए भैया डीजे उजे लेकर के हमारे यहाँ मत आइए, हमारे यहाँ की लड़कियां, हमारे यहाँ की औरतें डांस नहीं करती हैं, वो नंगा डांस देखना नहीं चाहती हैं। तभी होगा ना। समाज में क्यों हर किसी की हिस्सेदारी है ना। एक हमारे सुधारने से, आपके सुधारने से समाज नहीं सुधर सकता है। समाज को सुधारने के लिए क्या होता है, हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है। नहीं, समाज 10 अंगुली बराबर नहीं होती है। हमारे शरीर के जो बाल होते हैं, आंख की बाल अलग होते हैं, सिर का बाल अलग होते हैं, हर किसी का बाल हर किसी के साथ मैच नहीं कर सकता है। उस तरह हम क्यों या किसी से एक्सपेक्ट करें कि समाज के सब लोग एक तरह होंगे? नहीं, समाज में कुछ लोग होंगे, लेकिन उन लोगों को समझाना, बुझाना, प्रेम से सही रास्ते पर लाना, ये काम है। आप कहेंगे कि प्रशासन क्या कर सकती है? प्रशासक कौन है? नेता कौन है? हम ही है ना, आप ही है ना। हमारे द्वारा ही
चुने गए जनता के प्रतिनिधि यह जाकर के कल नेता बनते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, वही मिनिस्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, बच्चे पढ़ लिख करके। कौन है? हमारे ही समाज के अंग है ना। तो उन्होंने जो समाज में सीखा है वही जा करके करेंगे ना। अगर एक पुलिस वाला आपके यहाँ एक डीजे गाना गा रही है, डीजे वाला गाना गा रहा है, उसको मारने जाए तो क्या होगा? आपकी जनता वहां बगावत करेगी और आपके यहाँ के लोग उस पुलिस वाले बेचारे को मारेगी, पीटेगी कि तुमने क्यों इन डीजे वालों को, इन बार वालों के साथ अत्याचार किया। बोलिए गलत कर रहा हूँ तो? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जी जी। तो समाज के हम लोग जो है ना, क्यों पुलिस वाले को लाए? क्यों हम आईएएस आईपीएस को बदनाम करें? एक कलेक्टर आकर के, और मान लीजिए आपके यहाँ कोई नेता है, संभ्रांत, मैं किसी व्यक्ति नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मान लीजिए किसी नेता, कोई जो है बिहार का कोई मिनिस्टर है, उसके यहाँ शादी हो रही है और उसके यहाँ डीजे बज रहा है, बार बार डांस कर रही है, वहाँ कलेक्टर साहब को आप इंफॉर्मेशन देते हैं पत्रकार के नाते कि साहब आकर के देखिए, और ये मिनिस्टर साहब यहाँ पर इतने बड़े बड़े नेता आए हैं सभी दल के और पैसे लुटा रहे हैं, शराब मद्यपान कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, बार बालाओं को साथ में घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो उसके बाद मान लीजिए कलेक्टर अगर सही है तो डांटता है, और डांटेगा तो क्या होगा? मंत्री साहब कहेंगे भाई तुम कलेक्टर हो, अपनी औकात में रहो, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे, नहीं तो तुमको सस्पेंड करा देंगे। वो कलेक्टर क्या करेगा? जी बिल्कुल। चलिए जी, आप लगभग हमारी आप इस मुहिम का आप हिस्सा बने और आपने अपनी आवाज को बुलंद की भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इंडो नेपाल लाइव की तरफ से। तो सबसे पहले हम अब अपनी इस मुहिम की समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।